आपका नाम? अरविंद सिंह। सोलन में आप किसको विधायक चाहते हैं? इस टाइम जो मोदी है बहुत बहुत अच्छा काम कर रहा है। वर्ल्ड में नंबर 1 इसी की वजह से भारत सेफ है। तो हम जो मोदी के कहने पे बीजेपी को वोट दें। जयराम ठाकुर ने जो पिछले 5 सालों से कार्य किया है, आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं, कार्य बहुत अच्छे किए थे। जैसा कोई करप्शन नहीं सुनिए हमने। हम करप्शन के बिल्कुल अगेंस्ट है। यदि करप्शन उन्होंने कोई सुना हमने तो उनको वोट नहीं देते। ऐसी उसके राज्य में कोई ऐसी करप्शन नहीं आई कि हम वोट ना दें उसको। तो करप्शन और वैसे भी किया, आगे से करप्शन नहीं होती। जो काम कर रहा है वो ठीक कर रहा है। आदित्य सिंह ठाकुर। सोलन निर्वाचन क्षेत्र में आप किस प्रकार का विधायक चाहते हैं? हमें डॉक्टर कर्नल धनीराम शेंडिल जी जैसे विधायक, ईमानदार विधायक चाहिए। उन्होंने पहले भी कार्य कराए हैं सोलन में और आगे भी वो कराएंगे। सोलन की प्रगति उन्नति में उनका बहुत साथ है। मैम, आपका नाम? नमस्कार सर, रक्षा। मैम, सोलन से आप किसको विधायक के रूप में देखना चाहेंगे? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी। और मैम, हिमाचल में किसकी सरकार? कांग्रेस। ओके, थैंक यू। सर, आपका नाम? मनीष कुमार यादव। आप सोलन निर्वाचन क्षेत्र से किसको विधायक के रूप में देखना चाहते हैं? हम कर्नल शांडिल को देखना चाहेंगे, कांग्रेस प्रत्याशी जो हमारे यहाँ से है। जो जयराम ठाकुर ने पिछले 5 सालों से कार्य करवाया है, उससे आप संतुष्ट है या नहीं है? हम पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं उनसे, कार्य से। कुछ जो सरकारी कर्मचारियों के लिए उन्होंने कुछ भी अलग से नहीं किया। ओपीएस की बहुत पुरानी डिमांड है जो अभी तक पूरी नहीं कर पाए, सिर्फ वो अपने वादे दे रहे हैं। तो उम्मीद है कि अब की बार कांग्रेस आए तो हमें कुछ अच्छा मिले। तो हमारी इच्छा है कि वही जीते, हम उनके साथ हैं। नमस्कार सर, आपका नाम? आप सोलन निर्वाचन क्षेत्र में किस प्रकार का विधायक चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो सोलन का विकास करें, चाहे किसी भी पार्टी का हो। सोलन का कहीं भी कुछ भी आज तक सोलन अपने सुलनी माँ के उससे चल रहा है। बाकी विधायकों का तो कोई हाथ नहीं रहा। तो विधायक वो चाहिए जो सोलन में कोई विकास का मुद्दा बनाए। विकास का मुद्दा जैसे कि कोई भी यहाँ पे सरकारी संस्थान नहीं है आज तक। जो सरकारी संस्थान थे वो भी यहाँ से ले जाएंगे। जैसे कि एग्रीकल्चर कॉलेज, हॉर्टिकल्चर कॉलेज, यहाँ ना मेडिकल कॉलेज है, ना यहाँ कोई भी सरकारी बता दो आप, कोई भी बड़ा विभाग नहीं है। क्योंकि जब जितने विभाग होंगे उतने लोग होंगे, उन्हीं के द्वारा सब काम चलेगा। विधायक ऐसा हो जो मिल पे पाए, रोज हम लोगों को सुविधा अनुसार हमें मिल पाए, जो कि रीच में हो हमारी। ऐसे ही चाहते हैं हम विधायक। जयराम ठाकुर ने जो पिछले 5 सालों से कार्य करवाया है, आप उससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं उससे। आपका नाम? आप सोलन में किसको विधायक के रूप में देखना चाहते हैं? मैम, विधायक तो देखो जी, कांग्रेस से है, बीजेपी से है, आम आदमी पार्टी से है। इससे शायद ही आम जनता को कोई फ़र्क पड़ता है। तो बीजेपी की आएगी तो जो बीजेपी के मेन बंदे हैं उनको फ़ायदा है। तो कांग्रेस की आएगी तो उनकी टीम को फ़ायदा हो। तो आम जनता को तो कुछ नहीं होगा। बाकी आप एक मेन चीज़ ये नोट करना है, इस टाइम आपने वीडियो बनानी है। दिवाली वाला ही वीक चल रहा है, हफ्ता हुआ है दिवाली गए, अभी हफ्ता भी नहीं हुआ। पूरे मार्केट का एक बार हाल देखना, किस दुकान में रश है, किस दुकान में नहीं। एक वीडियो जरूर दिखाना अपने चैनल पे, कितनी दुकानों पे आपको कस्टमर दिख रहा है और क्या हाल है मार्केट का। तो अब ये देख लो बीजेपी के राज में मार्केट का क्या हाल है। किसी से भी पूछ लो, किसी शॉपकीपर से आप ये पूछो कि क्या फेस्टिव सीजन में कितनी सेल रही है आपकी, प्लस रही कुछ की माइनस रही, तो ये पूछ लेना, किसी से आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन आना चाहिए और कौन नहीं आना चाहिए। जयराम ठाकुर ने पिछले 5 सालों से जो कार्य करवाया है, उसको लेकर आप संतुष्ट हैं? कराए होंगे, बहुत कार्य कराए होंगे। वो हम तो तब कहेंगे जब कुछ हमारा भला किया हो, दुकानदारों का या आम जनता का।
आपको पता ही है महंगाई बढ़ी है, दुकानदारों को कुछ फ़ायदा हुआ नहीं है, बिजनेस कम ही हुआ है इस सरकार में। गौरव है। सोलन निर्वाचन क्षेत्र में आप किस प्रकार की सरकार चाहते हैं? जो काम कराए, जैसे सोलन कितना टाइम हो चुका है, सोलन हॉस्पिटल में कोई भी फैसिलिटी नहीं है, ग्लूकोज एक्सरे के अलावा कोई फैसिलिटी नहीं है। मेन फैसिलिटी चाहिए मेडिकल फैसिलिटी, यहाँ से चंडीगढ़ जाना पड़ता है। तो जो काम कराए, अभी तो बीजेपी भी आ गई है, कांग्रेस भी आ गई है, आप तो कुछ है भी है नहीं, मेरी तरफ से नोटो दबेगा। जो पिछले 5 साल में धनीराम शांडिल हैं जो कार्य कर कुछ काम नहीं किया मैंने सोलन शहर में, कोई 5 काम भी ऐसे नहीं किए जो मेरे को दिखे। मेन फैसिलिटीज़ पे काम नहीं हुआ है, तो जो बेसिक नीड है उन्हीं पे काम नहीं हुआ। हॉस्पिटल आप जाके देख लीजिए, अगर हॉस्पिटल में आप इनके हॉस्पिटल में कोई फैसिलिटी हो, कोई इमरजेंसी मेरे घर में आती है तो मैं हॉस्पिटल नहीं जा सकता, मेरे को अपनी गाड़ी उठा के सीधा चंडीगढ़ भागना पड़ेगा या पिछले 5 साल और शांडिल साहब ने पिछले जो उनका टेन्योर रहा है जब वो मंत्री रहे हैं तो उन्होंने 463 करोड़ के काम करवाए। नेचुरली हम उन्हीं को देखना चाहेंगे। आपका नाम? दुष्यंत कुमार। सोलन निर्वाचन क्षेत्र से आप किसको विधायक के रूप में देखना चाहते हैं? मैम मैं धनीराम शांडिल जी को। जयराम ठाकुर ने जो पिछले 5 सालों से कार्य करवाया है उससे आप संतुष्ट है या नहीं है? हाँ जी। आपका नाम? सर मेरा नाम विशाल खत्री। सर सोलन में आप विधायक के रूप में किसको देखना चाहेंगे? सर मैं बीजेपी को। बीजेपी को। सर और हिमाचल में किसकी सरकार? सर बीजेपी को देखेंगे, मोदी जी को। थैंक यू। सर आपका नाम? विवेक बंसल। सर सोलन से आप किसको विधायक के रूप में देखना चाहेंगे? बीजेपी के जो राजेश कश्यप जी। ओके। और सर हिमाचल में किसकी सरकार बननी चाहिए? हिमाचल में तो ये बीजेपी की ही बननी चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप अग्रवाल। सर सोलन में आप किसको विधायक के रूप में देखना चाहेंगे? हम चाहते हैं कि ईश्वर बीजेपी सरकार आ जाए कि 2 बारी से शांडिल साहब हैं तो प्रदेश में सरकार बीजेपी की रही, शांडिल साहब यहाँ कांग्रेस के थे तो विकास नहीं हो पाया, कुछ भी विकास नहीं हो पाया। तो चाहते हैं स्टेट पे भी सरकार बीजेपी की आए और यहाँ पर भी राजेश कश्यप जी की सरकार बने, इससे कुछ देश का विकास हो सके। जो शांडिल साहब है थोड़ी सी बड़ी उम्र के हैं, ये जो राजेश कश्यप जी हैं ये कम उम्र के हैं, तो चाहते हैं ये यंग आए तो कुछ देश का विकास हो सकता है, हमारे सोलन का विकास हो सकता है। ठीक है सर, थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी आपका नाम? मनीष शर्मा। जी आप क्या काम करते हैं? मैं व्यवसायी हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि जो हिमाचल में है वो चुनावी दौर चल रहे हैं और आपके हिसाब से जो है हिमाचल में इस बार किसकी सरकार देखने को मिलेगी? नहीं, हिसाब तो नहीं लगाया जा सकता, पर जैसा कि हम जानते हैं कि एक तो हिमाचल की राजनीति जो है वो ज़्यादातर कर्मचारी लोग तय करते हैं और सन 80-81 के बाद ऐसा भी दौर चला आ रहा है, अभी कभी भी जो कोई भी सरकार है वो रिपीट नहीं हुई है आज। अब ये एक तो जो कर्मचारियों का काफ़ी वर्ग आपको बताया वो है ही है, और दूसरा दौर ऐसा भी लगता है, मेरा ये व्यक्तिगत सोचना है कि लोग इस बार ज़रा महंगाई से कुछ शायद ज़्यादा त्रस्त लग रहे हैं, तो हो सकता है कि भी जो पहले से रिवाज चला हुआ है वो रिवाज अभी तक चला रहा है। जी आपका नाम? मेरा नाम जया शर्मा। जी आप क्या काम करते हैं? मैं कॉस्मेटिक शॉप में जॉब करती हूँ। यह आपकी अपनी दुकान है यहाँ पे? मैं यहाँ पे जॉब करती हूँ। तो जैसे आपको पता है कि जो इस समय है जो चुनावी दौर चल रहा है, तो आप जो है हिमाचल में कैसी सरकार चाहते हैं? हम चाहते हैं हिमाचल में एक ऐसी सरकार हो जो हिमाचल में मतलब महंगाई वगैरह पे हर एक चीज़ के लिए युवाओं के लिए रोज़गार खुले और ऐसे मतलब हर एक युवा को अपॉर्चुनिटी मिले, बिजनेस कोई ऐसा रोज़गार खुले, ज़रूरी नहीं है गवर्नमेंट जॉब ही मिले, प्राइवेट जॉब्स भी हो तो अच्छे सोर्सेज हो मतलब यंग जनरेशन के लिए। और आपकी कुछ जो मांगे हो सरकार से जो अभी तक पूरी ना हुई हो? मैम एक्चुअली अब हम तो जैसे यहाँ रहते हैं, बाहर रहते हैं कंडा घाट में, तो हमारी ऐसी कोई डिमांड नहीं। बाकी जो हमारी अपने हम झूठ नहीं बोलेंगे तो हमारे लिए हमारी गवर्नमेंट जो हमारा MLA विक्रमादित्य जी थे तो उन्होंने काम भी किया है, तो कर भी रहे हैं, तो बाकी तो मैम। नमस्कार जी। आपका नाम? मेरा नाम उमा ठाकुर है। जी आप क्या करते हैं? मैं फ़िलहाल तो दुकान पे बैठी हूँ केमिस्ट की। तो आप जो आपको पता है कि जो इस समय है जो चुनावी दौर चल रहा है, तो आप किस तरह की सरकार जो हिमाचल में देखना चाहेंगे? अभी फ़िलहाल तो बीजेपी को ही ज़्यादा सपोर्ट देंगे हम,
क्योंकि जिस तरह से फैसिलिटीज़ है बच्चों के लिए स्कूलों में कॉलेजों में, बेरोज़गार भत्ता लग रहा है लोगों को, बच्चों को। और अभी तो बीजेपी खैर तो युवाओं को लेकर आपकी सरकार से क्या उम्मीद है कि वो युवाओं के लिए जो क्या क्या चीज़ें और करे जिससे युवा जो है वो और जागरूक हो? युवाओं को ऐसा तो अभी कुछ नहीं है, लेकिन बच्चों युवाओं के लिए ऐसा है कि लोगों को जागृत करना पड़ेगा ना पहले तो, कि हाँ हमारे पास ये फैसिलिटीज़ है। बिना ऐसे के कोई किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता, और ना ही कोई किसी को ऐसे वोट देने के लिए तैयार है कि हाँ बीजेपी को देना है या किसी कांग्रेस को या आम आदमी पार्टी को। तो इसी बीच में कन्फ्यूज़न है कि क्या करे क्या नहीं करे। लेकिन मैं जहाँ तक जानती हूँ कि बीजेपी जहाँ इस सरकार जो आई है बीजेपी की, उसके थ्रू बच्चों को ऐसा है कि थोड़ी फैसिलिटी मिल रही है। जैसे स्कूलों में हो गया, बेरोज़गार भत्ते लग रहे हैं, मैंने पहले भी कहा बेरोज़गार भत्ते लग रहे हैं। तो उससे क्या है कि स्टडी का आधा थोड़ा हिस्सा निकल जाता है बच्चों का। नमस्कार सर। नमस्कार बेटा। आपका नाम? मेरा नाम लेखराम है। आप क्या काम करते हैं? मैं तो एग्रीकल्चर किसान हूँ। किसान है। तो जैसे आपको पता है कि जो इस समय है वो हिमाचल में चुनावी दौर चल रहा है, तो आपकी सरकार को लेके क्या उम्मीदें है कि इस बार हिमाचल में जो है कौन सी सरकार देखने को मिलेगी? वैसे देखो काम तो सब सरकार कर रही है, बीजेपी ऐसा काम कर रही है ऐसे तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये महंगाई जो है तो बढ़ते जा रही है और ज़मींदारों के लिए कुछ नहीं किया जा रहा ढंग से। जो हमें फैसिलिटी मिल रही थी वो फैसिलिटी नहीं मिल रही है, इसलिए हम चाहते हैं सरकार से कुछ हमें फैसिलिटी मिले ताकि हम ज़मींदारा सही ढंग से कर सकें। आपकी किसानों की सुविधाओं को लेकर कुछ मांगे होगी, तो मांगे ऐसी है कि मतलब एक तो हमारे वहाँ पर जो अपना एरिया है हमारे लीशा गांव में, कजेड़ी गांव है, छोटा सा गांव है एक, तो वहाँ हमारे सड़क की दुविधा है, हमें पैदल जाना पड़ता है वहाँ से, और इतना खतरनाक रास्ता है, जंगल का रास्ता है, हमें कोई फैसिलिटी नहीं है वहाँ पर। सरकार बनती है, वोटें मांगने आते हैं, लेकिन उसका हमें कोई ये सुविधा नहीं देते हमें। हम चाहते हैं कि अगर सरकार आए, चाहे जो भी आए सरकार, हम उनके साथ अगर वो हमारा काम भी करेंगे तो हम उनके लिए पूरा समर्थन देंगे। और जैसे कांग्रेस सरकार अगर चाहती है, धनिया कांग्रेस जी खड़े हुए हैं हमारे, तो ठीक है अगर वो काम करेंगे, और काम तो किए उन्होंने, ये बात नहीं है सबके काम किए उन्होंने, तो हम फिर भी नहीं चाहते हैं वो बनने चाहिए। इस बार आप और जो है आप इस बार हिमाचल में जो है कौन सी सरकार चाहते हैं? देखिए हिमाचल में दोनों सरकारों को लोगों ने देख चुके हैं, दोनों सरकारें यहाँ पर हर बार जो है सरकार बदलती है, लेकिन जो है लोग जो है सरकार को हटाते क्यों हैं? क्योंकि लोग उससे संतुष्ट नहीं होते। लेकिन उसका 5 साल के बाद फिर जो नई सरकार आती है वो भी अपने वादे जो करती है वो पूरे नहीं करती, फिर दोबारा से उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होती, वो दोबारा से दूसरी सरकार को लाते। लेकिन अब एक तीसरा विकल्प आम आदमी पार्टी, जो कि जिसके पास क्रेडिबिलिटी है, जो अच्छा काम कर रही है, जैसे दिल्ली में किया है, पंजाब में भी उन्होंने 5-6 महीने में ही अच्छा काम शुरू कर दिया है। जो बोल रहे हैं जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको लागू कर दिया है, तो हिमाचल में भी लोग यही चाह रहे हैं कि तीसरा विकल्प जब आया उसको भी क्यों नहीं अब देखा जाए। जहाँ तक कि केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि अगर हम सरकार जो है मिलेगी चलेगी, और अगर हम हमारे को लोग मौका देते हैं तो हम दोबारा ये कोई बहाना नहीं ढूंढेंगे, दोबारा जो है हम लोग अपने काम के ऊपर सरकार बन के लिए जाएंगे। जैसे अगले 5 साल का मौका दिया जाएगा तो 5 साल के बाद वो कुछ ना कुछ उनके पास किया होगा, जिसके सहारे वो जो है सर अगली बार चुनाव में आएंगे। वो कोई वादे नहीं करेंगे, जो करेंगे वो पूरे करेंगे। थैंक यू सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका नाम? मनी मित्तल। कि आजकल जो है वो चुनावी दौर चल रहा है, तो आपकी जो है हिमाचल में कैसी सरकार आने की उम्मीद है? कैसी सरकार जो अच्छे काम करे, काम करे सब, तो सरकार कांग्रेस या कांग्रेस की आनी चाहिए। और आपकी जो है वो सरकार से क्या क्या मांगे है कि जो पिछले 5 सालों में नहीं हुई वो आने वाले 5 सालों में पूरी हो? एक तो यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या हॉस्पिटल की है। यहाँ पे हॉस्पिटल तो ठीक है पर उसमें कम डॉक्टर हैं, और जो अपना अल्ट्रासाउंड वगैरह और भी एक्सरे वगैरह वो यहाँ पे सही तरीके से नहीं होते हैं। तो हम ये चाहते हैं सरकार से कि भी यहाँ पे जो हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर हो, और बाकी तो ठीक है। और जो है इस बार आप सोलन का विधायक जो है वो किस रूप में देखना चाहेंगे? हम तो यही चाहते हैं कि हमारे शांडिल साहब आए यहाँ से कांग्रेस के। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। जी आपका नाम? मेरा नाम मनीष सूद है, उपाध्यक्ष हूँ नगर पंचायत करनाघाट।
तो जैसे कि आपको पता है कि जो इस समय हिमाचल में जो है वो चुनावी दौर चल रहा है, तो आप हिमाचल में हैं इस बार, जो किस सरकार के आने की जो है वो ज़्यादा उम्मीदें आपको नज़र आ रही है? हिमाचल प्रदेश में जो पिछले 5 साल माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने कई जन कल्याणकारी योजनाएं जो है हिमाचल प्रदेश में चलाई हैं, जिनका प्रत्यक्ष रूप से जो है सभी स्थानीय जनता को जो है हिमाचल प्रदेश की फ़ायदा हुआ है। चाहे वो हिमकर योजना है, चाहे वो सहारा योजना है, चाहे वो बेरोजगारी भत्ता है। इसके अलावा भी कई जन कल्याणकारी योजनाएं जो हैं वो प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा चलाई गई है, और जिसके ऊपर जो है यहाँ की जनता जो है वो मोहर जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लगाने वाली है, और रिवाज जो है इस प्रदेश में बदलने वाला है। आपका नाम? मेरा सुरेश ठाकुर है। जी, आप क्या काम करते हैं? मेरा तो मैं फॉर्मल करता हूँ, जिम्मेदार आदमी हूँ, छोटी सी शॉप है। तो जैसा कि आपको पता है कि चुनाव दौर चल रहा है, तो आप जो है कैसी सरकार चाहते हैं हिमाचल में इस बार? हम तो सरकार चाहते हैं कि जो इलाके के लिए काम करे और मतलब जो इलाके की तरक्की करे। और आपकी सरकार से लेकर कुछ जो ख़ास मांगे हो? मांगे तो हमारी ये है कि बीजेपी ने मेरे ख्याल से शायद इस कंडा घाट के बीच में कुछ नहीं किया है। जो भी दिया हुआ है कांग्रेस का दिया हुआ है सब कुछ, जितना भी डिग्री पॉलिटेक और भी जितने भी ग्राउंड है और कई चीज़ें हैं, मतलब इतनी डेवलपमेंट नहीं है कांग्रेस के टाइम में हुई, बीजेपी के टाइम में कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो फिर भी उन्होंने राज किया है।